हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे टोटल हमारा गिवन है 60। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 60 है। ओके, तो देखिए मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, द cumulative frequency table for the given data is as follows। ओके, तो देखिए हमने पहले से आपके लिए सेट कर दिया था ताकि आपका टाइम कम लगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास देखिए क्लास गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी है। अब देखिए टोटल हमारा क्या गिवन है? 60। अब हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो देखिए 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, देन उसमें x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स। देन 5 प्लस एक्स में हम 20 ऐड करेंगे, फिर इसे हम लिखेंगे तो 5 प्लस 20 25 एंड प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। देन 25 प्लस 15 एंड देन प्लस एक्स, दैट मीन्स 40 प्लस एक्स। देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और अब इसको ऐड करिए 5 को, तो ये क्या हो जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और देखिए यहाँ पे टोटल आप करिए, तो यहाँ पे अगर आप टोटल, आप ये गिवन है टोटल 60, लेकिन इसको अगर आप टोटल करें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हमारा टोटल गिवन कितना है? 60 गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द अबव टेबल, या फ्रॉम, या हियर, सिंपली हियर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, this is equal to 60. Okay, this implies that x plus y, this is equal to 60 minus 45, and finally x plus y equal x plus y, this is equal 15। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए हमारा मीन क्या, सॉरी मीडियन गिवन है 28.5। ठीक है, given that median is 28.5। अब हम देखेंगे 28.5 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो देखिए 28.5 20 और 30 के बीच में आएगा। ओके, तो हम ये लिखेंगे which is lies in the class interval और यहाँ पे सिर्फ क्लास लिखा हुआ है तो इन द क्लास 20 to 30। ओके, therefore median class is 20-30। दिस इज द मीडियन क्लास। ओके, अब हम जो फॉर्मूला हमारा है वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। we know that median is equal to this is equal L plus क्या होता है? n by 2 minus c divide by f into h। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है मीडियन, पूरा लिख लीजिए आप यहाँ पे मीडियन। यहाँ पे लिखना है आपको वेयर एल हमारा क्या है? वेयर एल क्या है हमारा? दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद एन हमारा है, एन हमारा क्या है? एन हमारा है टोटल फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। तो n इक्वल यहाँ पे हम लिखेंगे, n इक्वल हमारा क्या है, सम ऑफ f। ठीक है, n के बाद हमारा c आता है। ओके, c हमारा क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होगा हमारा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just preceding the median class। उसके बाद हमारा आता है f क्या हमारा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, f के बाद हमारा h हमारा क्या है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, तो देखिए ये वीडियो हम एग्जाम पर्पस से बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सारी डिटेलिंग भी लिखनी होती है। ओके, तो टाइम अगर आपके पास रहता है तो आप सारी बातें लिखा करिए। अब यहाँ पे देखिए हियर L हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 20 to 30, तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 20। ओके, L इक्वल टू हमारा हो गया 20। L के बाद हमारे पास आता है n हमारा क्या है 60। ओके, n के बाद हमारा आता है c इक्वल देखिए क्या होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हमारी मीडियन क्लास है। देखिए ये हमें क्या, सॉरी ये नहीं, ये हमें मिल गया मीडियन क्लास। ठीक है, इसके बेस पे मिला है मीडियन क्लास, इसके बेस पे। ओके, ठीक। तो अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये इससे जस्ट पहले वाली। तो c इक्वल क्या हो गया 5 + x, c इक्वल हमारा क्या हो गया 5 + x। उसके बाद f आता है, f इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दिस इज 20। ओके, दिस इज 20। उसके बाद h विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 30 - 20, दैट इज 10। ओके, नाउ फ्रॉम, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए वहां पे मीडियन क्या गिवन है, मीडियन हमारा गिवन है 28.5। ठीक है, मीडियन हमारा गिवन है 28.5। दिस इज इक्वल टू, देखिए मीडियन हमारा L + n/2, L हमारा है 20 प्लस n/2, n हमारा 60/2 माइनस c मीन्स 5 + x। ओके, डिवाइड बाई f मीन्स 20 और h मीन्स 10। ओके, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 28.5 दिस इज इक्वल टू 20 प्लस, देखिए ये 0 0 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 30, दिस इज 30 - 5 - x डिवाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आ दीजिए, तो ये हो गया 28.5 - 20, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 25 - x डिवाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ये हमारा हो जाएगा 8.5, ये हो गया 8.5, दिस इज इक्वल टू 25 - x डिवाइड बाई 2। ओके, बस आपका आंसर आ गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए 25, ये देखिए 8.5 × 2 तो क्या हो जाएगा 17, दिस इज इक्वल टू 25 - x। दिस इंप्लाइज दैट
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू, तो x को इधर लाइए तो x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 17। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 8। ओके, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाँ y भी निकालना हमें था। तो इसको इक्वेशन 1 हमने कहा, तो इसको इक्वेशन 2 कह दें हम। ओके, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, बस इतनी बात कर लीजिए। ओके, अब इक्वेशन 2 से हमें, इक्वेशन 1 से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 15 गिवन है। ओके, तो बस x इक्वल 8 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, now from equation now, yeah, put the value of x, put the value of x, value of x in equation 1, in equation 1 we get x plus y, हमारा क्या है, x plus y इक्वल 15 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ओके, तो x इक्वल आपने 8 रख दिया, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल 8 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 15, तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल 7। ठीक है, तो एक आंसर तो हमें ये मिल गया कि x इक्वल 8 आएगा, दिस इज योर आंसर, और एक आंसर हमें ये मिल गया कि y इक्वल हमारा आएगा 7। x और y की वैल्यू पूछा था। ओके, तो देखिए इसी तरह क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक, तो ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, और फॉर्मूले में ये जरूर पता होना चाहिए कि L क्या है, N क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।